प्रिय विद्यार्थियों, हम विदुर नीति के 34वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत 76 से लेकर 86 पद्य तक की व्याख्या करेंगे और आज का ये हमारा वीडियो इस 34वें अध्याय का अंतिम वीडियो है। वाक् संयमो ही नृपते सुदुष्करतमो मतः अर्थवच्च विचित्रं च न शक्यं बहुभाषितुम्। नृपते, हे राजन, वाक् संयम वाणी का संयम निश्चय ही सुदुष्करतमो अत्यंत कठिन मतः माना गया है। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, वाणी पर नियंत्रण करना अत्यंत दुष्कर बताया गया है, अत्यंत कठिन बताया गया है। अतः और अर्थवत च और सार्थक, विचित्रम वैचित्र्य परिपूर्ण वचन बहुभाषितुम न शक्यम बहुत अधिक नहीं बोले जा सकते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि वाणी पर नियंत्रण रखना ये अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। हर व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और वह जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, जो अधिक बोलने वाले होते हैं, वे सदैव हितकारी सत्य वचन बोले, ये संभव नहीं है। क्योंकि सार्थक और गांभीर्य परिपूर्ण जो वाणी है वह बहुत अधिक नहीं बोली जा सकती है। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वही वाणी पर संयम रख सकते हैं और वही सार्थक और वैचित्र्य परिपूर्ण, धीर गंभीरता से परिपूर्ण वचनों को बोलते हैं। तो यहाँ पर विदुर यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य या कोई भी व्यक्ति के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत दुष्कर माना गया है और सार्थक तथा वैचित्र्यपूर्ण वचन बहुत अधिक नहीं बोले जा सकते हैं। अर्थात जो कम बोलने वाला होता है वह यथार्थ ही बात को कहता है। अव्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता सा एव दुर्भाषिता राजन न अनर्थाय उपपद्यते। राजन, हे राजन, सुभाषिता माधुर्य से परिपूर्ण सुंदर वचन। सुभाषिता वाणी अर्थात उत्तम माधुर्यता से परिपूर्ण वाणी विविधम अनेक प्रकार के कल्याण को अव्यावहति प्रदान करती है। किंतु सा एव वही वाणी दुर्भाषिता बुरी रूप से बोली गई है, कटु वचन पूर्ण बोली गई है तो अनर्थाय उपपद्यते, अनर्थ का कारण बन जाती है। कहने का भाव है कि वाणी ही व्यक्ति के मित्रों में वृद्धि करती है और वाणी ही व्यक्ति के शत्रु में वृद्धि करती है। अर्थात जो युक्ति संगत सार्थक माधुर्य से परिपूर्ण सत्य वाणी बोलते हैं वह वाणी उनका कल्याण करने वाली होती है। वही वाणी यदि कठोरता पूर्वक बोली जाए, कटु वचनों से युक्त हो तो वह वाणी मनुष्य के अनर्थ का कारण बनती है। तो इसलिए वाणी ही कल्याण करने वाली है और वाणी ही मनुष्य का हित करने वाली है। ये निर्भर करता है कि मनुष्य वाणी किस प्रकार की बोलता है। अर्थात मधुर युक्ति संगत सत्य वाणी मनुष्य का कल्याण करने वाली होती है, वहीं दुर्वचनों से परिपूर्ण जो वाणी है वह मनुष्य का अनर्थ करने वाली होती है। रोहते सायकै विद्धम वनम परशुना हतम वाचा दुरुक्तम विभक्तम न संरोहति वाक्क्षतम। महात्मा विदुर कहते हैं कि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लगा हुआ जो घाव है वो भर जाता है, किंतु वाणी का जो घाव है वो कभी भी नहीं भरता है।
इसलिए मनुष्य को बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए। सायकई वाणों के द्वारा विद्धम विधा हुआ मनुष्य के का घाव रोहते समय आने पर भर जाता है। वनम परशुना हतम, और परशु से कटा हुआ जो वन है अर्थात जो परशु से कटे हुए वृक्ष आदि से युक्त वन है, वो भी फिर से अंकुरित हो जाते हैं, फिर से पुष्पित पल्लवित व वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु वाचा वाणी से दुरुक्तम कटु वचन कहकर किया गया विवित्सम वाक्शतम भयावह वाणी का घाव न संरोहते कभी भी नहीं भरता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि अगर बाण से विधा हुआ मनुष्य है तो उसका वह घाव समय आने पर भर जाता है। कटे हुए वृक्ष भी फिर से पुष्पित पल्लवित वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु दुर्वचनों से युक्त वाणी के द्वारा किया गया विवत्स जो घाव है वह कभी भी नहीं बढ़ता है। अर्थात वाणी से यदि किसके हृदय को आहत कर दिया जाए तो वह उसकी वेदना कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संयमित मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। कर्णे नालिक नाराच निर्हरन्ति शरीरतः वाक्शल्यस्तु न निर्हतु शक्यो हृदयशयो ही स। महात्मा विदुर कहते हैं कि विविध प्रकार के शस्त्र हैं जिनका कि नाम उल्लेख इस पद्य में किया है कि ये केवल मनुष्य के शरीर को भेदने वाले होते हैं, किंतु वाणी रूपी जो वाण है वह मनुष्य के हृदय को भेद देता है। इसलिए उसका घाव भरना नामुमकिन है, उसका घाव भरना असंभव है। इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। शरीरतः शरीर में प्रविष्ट हुए कर्णी नालिक नाराचान, कर्णिन नालिक और नाराज इन अस्त्र शस्त्रों को निर्हरन्ति शरीर से निकाला जा सकता है। अर्थात ये कर्णी नालिक नाराज ये जो शस्त्र हैं ये यदि शरीर में प्रविष्ट हो जाएं तो वेद आदि के द्वारा कुशल व्यक्ति के द्वारा इन्हें निकालकर चिकित्सा की जा सकती है। तो किंतु वाक्शल्यः कटु वाणी रूपी काटा निर्हर्तुम न शक्यम नहीं निकाला जा सकता है ही, क्योंकि स वह हृदयशया हृदय में धस जाता है, हृदय प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात किसी भी शस्त्र से विधा हुआ घाव केवल शरीर को भेदता है और इसीलिए वह उचित चिकित्सक आदि के इलाज के पश्चात भर जाता है, ठीक हो जाता है। किंतु वाणी रूपी जो वाण होता है वह हृदय को भेद देता है, इसलिए उसका घाव भरना संभव नहीं है। वाक्सायिका वदनान् निष्पतन्ति यही आहता सोचती रात्रि आहानि परस्य न मर्मसु ते पतन्ति तान पंडितो न अपसृजेत परेभ्यः। यहाँ भी वाणी के संदर्भ में ही कहा जा रहा है कि वाणी से आहत कटु वाणी से आहत जो मनुष्य है वो किस प्रकार दुख और संताप को प्राप्त होता है। तो वाक्सायिकः वाणी रूपी वाण बदनात् मुख से निष्पतंती निकलते हैं और परस्य दूसरे व्यक्ति के मर्मसु मर्म स्थान पर पतंती गिरते हैं। वाणी रूपी बाण व्यक्ति के मुख से निकलते हैं और दूसरे के मर्म स्थल पर जाकर प्रहार करते हैं। यही जिनसे आहत हुआ व्यक्ति, जिनसे प्रताड़ित हुआ व्यक्ति
रात्रि आहानि, रात और दिन शोचति, शोक करता है, शोक संतप्त रहता है, दुखी रहता है। इसलिए तान पंडितो न अपसृजेत परेभ्यः, इसलिए विद्वान व्यक्ति को तान उन कटु वचन रूपी वाणों का प्रयोग परेभ्य है दूसरों पर न अपसृजेत नहीं करना चाहिए। इसीलिए अंत में महात्मा विदुर कहते हैं, चूंकि वाणी रूपी बाण मुख से निकलते हैं और दूसरे के मर्म स्थल को आहत कर देते हैं और वह व्यक्ति रात दिन शोक संतप्त रहता है, इसलिए एक विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी कटु वचन रूपी वाणी के वाणों को दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़े, दूसरे व्यक्ति के लिए कटु वाणी का प्रयोग नहीं करे। यस्मै देवः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवं, बुद्धि तस्य अपकर्षन्ति सो अपचीनानि पश्यति। देवः अर्थात देवीय शक्तियाँ, यस्मै जिस पुरुषाय पुरुष के लिए, पराभवम पराजय, प्रयच्छन्ति दिलाना चाहती है। देवीय शक्ति भाग्य विधि जिस व्यक्ति के पराजय की कामना करता है या जिस व्यक्ति को पराजित करना चाहता है, तस्य उस व्यक्ति की बुद्धिम अपकर्षन्ति, बुद्धि को हर लेती है, और सो अवचीनानि पश्यन्ति, इससे वह व्यक्ति अवचीनानि नीच कर्मों को ही पश्यति देखता है। अर्थात विदुर जी के कहने का भाव यह है कि आपके पुत्रों ने द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, पांडवों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वह व्यवहार उनके हृदय को आहत कर दिया है। फिर भी वह आपके इस अपराध को क्षमा करने के लिए तत्पर हैं, तो आपको भी सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। और उस कटु वाणी का जो प्रयोग आप लोगों, आपके पुत्रों के द्वारा उन पर किया गया, उसका वो कटु वाणी का प्रयोग उनके हृदय को आज भी आहत कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जो भाग्य है वह जिस व्यक्ति के साथ नहीं रहता है, देवीय शक्तियाँ जिस व्यक्ति के पराजय की, हार की कामना करती हैं, वह व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती हैं। तो इस समय हस्तिनापुर के प्रतिकूल हमारा देवीय शक्तियाँ हैं, और इसीलिए इन देवीय शक्ति ने मानो आपके पुत्रों की बुद्धि को हर लिया है। तो इस समय सिर्फ उन्हें नीच कर्म ही दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कुछ भी उचित जान नहीं पड़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के सद परामर्श को वो ठुकरा रहे हैं। तो आवश्यकता है हे राजन कि आप इन परिस्थितियों को समझें और जो उचित है उसी का साथ दें, ना कि अनुचित का साथ दें। बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रति उपस्थिते अन्यो नय संकाशो हृदयान अवसर्पति। बुद्धौ बुद्धि के कलुषभूतायां विकृत हो जाने और विनाश के उपस्थित हो जाने पर नए शंकासो नीति के समान प्रतीत होने वाली अनयः अनीति हृदयात् न अपसर्पति, हृदय से बाहर नहीं निकलती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब बुद्धि मलिन हो जाती है और विनाश व्यक्ति का सामने होता है, पराजय जब व्यक्ति की सामने होती है, पतन जब व्यक्ति का सामने होता है, तो उसे अनीति भी नीति के समान प्रतीत होने लगती है। और यहाँ विदुर जी के कहने का भाव यही है कि वह व्यक्ति जिसकी की बुद्धि कलुषित हो चुकी है, जिसका विनाश सन्निकट आ गया है, वह व्यक्ति किसी के नीतिपूर्ण वचनों पर विश्वास नहीं करता है, किसी के सत्परामर्श को नहीं सुनना चाहता है, और उसका जो
उसके हृदय में अनीति नीति की भांति समाविष्ट हो जाती है और इसलिए वह सदैव अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होने लगता है। तो इस समय हे राजन, आपको विवेक से कार्य करना चाहिए। सा अयं बुद्धिः परिता ते पुत्राणां भर्तर्षु पांडवानां विरोधेन एनानुबुध्यसे। भर्तर्षु, हे भरत कुलभूषण, हे भरत श्रेष्ठ, ते तुम्हारे पुत्रों की सा वह इयं यह बुद्धि पांडवानां विरोधेन पांडवों के विरोध से परिता व्याप्त हो चुकी है, पांडवों के विरोध से युक्त हो चुकी है और तुम एनान इन दिग्भ्रष्ट इन मार्गभ्रष्ट अपने पुत्रों को न अवबुद्ध से नहीं पहचान रहे हो, उनको नहीं समझ रहे हो, उनके इस अविवेक को नहीं देख रहे हो। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरत कुलभूषण, आप इस कुल के शिरोमणि हैं, आप राजा हैं और इस समय आप ये देखिए कि आपके पुत्रों की जो बुद्धि है वह पांडवों का विरोध करने से युक्त हो चुकी है। अर्थात पांडव चाहे सही कहें या गलत कहें, वह पूर्णतया पांडवों के विरोध से युक्त हो चुकी है, यानी उन्हें सिर्फ पांडवों का विरोध करना है। इसलिए भ्रष्ट बुद्धि वाले आपके इन पुत्रों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें आप नहीं रोक पा रहे हैं। तो इस समय आपको विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। जो सत्य है उसका साथ देना चाहिए और जो अनुचित है उसका साथ त्याग देना चाहिए। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्य अपि यो भवेत् शिष्यस्ते शासिता सो अस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र, लक्षण संपन्नः राजा के समस्त लक्षणों से युक्त यह जो त्रैलोक्य जो तीनों लोकों का भी राजा भवेत होने योग्य है। स वह युधिष्ठिर, वह ते शिष्यः तुम्हारा आज्ञाकारी युधिष्ठिरः, युधिष्ठिर ही शासिता अस्तु शासक बनने के योग्य है, राजा बनने के योग्य है। अर्थात विदुर जी के कहने का भाव यह है कि वह धृतराष्ट्र को ये समझाना चाहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर ही राजा बनने के योग्य है। क्यों? क्योंकि उसमें वह सारे गुण हैं जो कि एक राजा में होने चाहिए। राजा के समस्त लक्षणों से वह युक्त है और यहाँ तक कि वह केवल पृथ्वी लोक का ही नहीं अपितु तीनों लोकों का राजा बनने के योग्य है और वह तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण करने वाला भी है, वह सत्यवादी भी है, उसमें वो समस्त गुण हैं जो कि एक राजा में होने चाहिए। तो सब प्रकार से हे राजन, युधिष्ठिर ही इस राज्य का शासक बनने के योग्य है, यह आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अतिथ्य सर्वान् पुत्रान् ते भाग दे पुरस्कृत्य है तेजसा प्रज्ञा चे एव युक्तो धर्मार्थ तत्ववित्। भाग दे पुरस्कृत्य है राज्यांश से पुरस्कृत, अतएव सर्वथा सौभाग्यशाली, धर्मार्थ तत्ववित्, धर्म और अर्थ के तत्व को जान लेने वाला, तेजसा तेजस्वी, प्रज्ञा बुद्धि से युक्त, सद असद के विवेक से युक्त युधिष्ठिर ते तुम्हारे सर्वान सभी पुत्रान
पुत्रों से आतिथ्य बढ़कर है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि युधिष्ठिर में राजा बनने के समस्त गुण हैं और वह सौभाग्यशाली हैं, धर्म अर्थ आदि के रहस्य को जानने वाले हैं, तेज और बुद्धि में भी वे सबसे बढ़कर है। यानी सब प्रकार से युधिष्ठिर आपके समस्त पुत्रों से बढ़कर है, वही राजा बनने के योग्य है। इस बात को आपको भली भांति समझकर उचित निर्णय लेते हुए युधिष्ठिर को राज्य सौंप देना चाहिए, उन्हें ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। अनुक्रोशात् अनिर्शंस्याद्यासौ धर्मव्रतां वरः गौरवा तव राजेंद्र बहुन क्लेशान तितिक्षते। अंत में इस अध्याय के अंतिम पद्य में विदुर कहते हैं, राजेंद्र, हे नरोत्तम, हे राजाओं में श्रेष्ठ, धर्मव्रताम, धर्मात्माओं में वरह श्रेष्ठ, ये असौ, जो यह युधिष्ठिर है, वह तब गौरवात, आपके प्रति गौरव भाव के कारण, आपके प्रति आदर भाव के कारण, आपके प्रति सम्मानपूर्ण भाव के कारण, अनुक्रोशात, अपनी दयालुता, अनिर्शंस्यात्, तथा अपनी सौम्यता के कारण, बहुत अधिक क्लेशात, कष्ट को तितिक्षते, सहन कर रहा है। यानी अंतिम इस पद्य का भाव यह है 34वें अध्याय के कि विदुर कहते हैं कि हे राजेंद्र, हे राजन, हे नरोत्तम, युधिष्ठिर अपनी, ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर वीर नहीं है, पराक्रमी नहीं है, साहसी नहीं है, वह आपसे राज्य ले नहीं सकता, किंतु वह आपके प्रति सम्मान रखता है, वह दयालु है और अत्यंत सौम्य व्यवहार वाला है, उसमें क्रूरता का अभाव है। तो विविध गुणों के कारण वह कष्टों को सहन कर रहा है और वह नीति पूर्वक आपसे राज्य प्राप्त करना चाहता है, ना कि वह बलपूर्वक आपसे राज्य प्राप्त करना चाहता है। तो धर्मात्मा श्रेष्ठ युधिष्ठिर आपके प्रति आदर और श्रद्धा के कारण, अपनी दयालुता के कारण, अपनी सौम्यता के कारण बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको परिस्थितियों के समझते हुए, परिस्थितियों को भली भांति देखते हुए, जो अनुरूप है, जो राज्य के लिए उचित है, वही कार्य करना चाहिए और सब प्रकार से युधिष्ठिर ही राजा बनने के योग्य हैं, अतः उन्हें ही आपको राज्य सौंपना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विदुर नीति का यह 34वां अध्याय आज पूर्ण होता है और थर्ड ईयर के अंतर्गत ये विदुर नीति का केवल 34वां अध्याय है। तो आज ये पूर्ण हुआ। अब अगले वीडियो में हम अगली पुस्तक प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।